नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे शानदार और उलझी हुई मशीन के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं और वो मशीन है हमारा अपना दिमाग। हम सब अक्सर ये शिकायत करते हैं ना कि यार याददाश्त कमजोर हो रही है या चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से ये समझने की कोशिश की है कि हमारी मेमोरी बायोलॉजिकल लेवल पर आखिर काम कैसे करती है? आज हम इंसान की याददाश्त के इन्हीं रहस्यों और इसके पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर का रोड मैप क्या होगा। हम बात करेंगे पहला, मेमोरी के 3 चरणों की। दूसरा, मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं। तीसरा, चंकिंग का रहस्य। चौथा, डबल कोडिंग की शक्ति। और पांचवा, कैसे ये छोटी छोटी रील्स हमारी मेमोरी को सच में खत्म कर रही हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मेमोरी के 3 चरण। देखिए, किसी भी जानकारी को याद रखने से पहले यह समझना जरूरी है कि दिमाग आखिर काम कैसे करता है। मेमोरी बनना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक 3 स्टेप्स वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये स्टेप्स हैं एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। अगर इनमें से एक भी जगह गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए हम वो जानकारी तुरंत भूल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनकोडिंग की। जब हमारी आंखें कुछ देखती हैं या कान कुछ सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को सीधा वैसे ही सेव नहीं कर लेता, बल्कि हमारे न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं, जिसे सिनैप्स कहते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग उन दृश्यों या आवाज़ों को केमिकल और बायोलॉजिकल कोड्स में बदल देता है। इस कोडिंग के लिए दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर और ख़ास तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, और सच मानिए यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी पूरी याददाश्त टिकी है। एनकोडिंग के बाद बारी आती है स्टोरेज की। अब कई लोग सोचते हैं कि दिमाग के अंदर यादें रखने के लिए कोई एक खास बॉक्स या बाल्टी होती होगी, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा फैला हुआ जाल होता है। जो भी नई जानकारी अंदर जाती है वो किसी एक जगह नहीं, बल्कि इस पूरे नेटवर्क में अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है। और इसका तीसरा और आखिरी चरण है रिट्रीवल, यानी जब जरूरत पड़े तो उस जानकारी को वापस दिमाग की रैक से बाहर निकालना। ये सबसे अहम हिस्सा है। हम किसी बात को कितनी जल्दी याद कर पाते हैं, ये पूरी तरह से हमारी शारीरिक स्थिति, हमारे पोषण और सबसे बढ़कर हमारी नींद पर निर्भर करता है, क्योंकि अच्छी नींद ही उन प्रोटीन्स को बनाने में मदद करती है। इसके अलावा बिना किसी भटकाव के बार बार रिवीजन करना और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना इस रिट्रीवल प्रोसेस को एकदम फास्ट कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, मेमोरी के प्रकारों की खोज। अब इस स्लाइड में जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारी यादें कितने अलग अलग समय तक हमारे दिमाग में टिकती हैं। सबसे पहले है सेंसरी मेमोरी, जो 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए होती है। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो करीब 15 से 20 सेकंड तक रहती है, और इसमें हम एक बार में सिर्फ 5 से 9 चीजें ही होल्ड कर सकते हैं। अगर इसका रिवीजन ना किया जाए तो 24 घंटे के अंदर 90% शॉर्ट टर्म मेमोरी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और आखिर में है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। आइए इस सेंसरी मेमोरी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो मेमोरी है जो हमारी इंद्रियों यानी देखने, सुनने, छूने या सूंघने से बनती है। यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट है। पता है, पुराने समय में इंसान गंध या ऑल्फैक्टरी मेमोरी की मदद से शरीर के एंजाइम्स को सूंघकर ही सामने वाले व्यक्ति के इरादों का पता लगा लेते थे। सोचिए, लेकिन आज इन आर्टिफिशियल डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने हमारी इस अद्भुत प्राकृतिक क्षमता को लगभग खत्म ही कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला एक्सप्लिसिट, जिसके बारे में हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, जैसे एपिसोडिक मेमोरी, मसलन बचपन में पहली बार साइकिल चलाने का वो प्यारा सा पल। या फिर सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें हम फैक्ट्स को बार बार दोहराकर याद करते हैं। दूसरा प्रकार है इम्प्लिसिट, जिसके बारे में हम अनजान होते हैं, जैसे टाइपिंग करना या रसोई में बिना देखे एकदम गोल रोटी बेलना। ये प्रोसीजरल मेमोरी है, जो हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि इसे करने के लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ता, हाथ अपने आप चलते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चंकिंग का रहस्य। मेमोरी के प्रकार समझने के बाद अब हम दिमाग के उस पहले चीट कोड की बात करेंगे जो जानकारी को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इसे कहते हैं चंकिंग। चंकिंग का सीधा सा मतलब है बड़ी और उलझी हुई जानकारी को
छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर दिमाग में स्टोर करना। विज्ञान भी यही कहता है कि 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। इससे दिमाग में जानकारी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्टोर होती है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई हमें अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर बताता है तो क्या वो एक सांस में सारे नंबर बोल देता है? बिल्कुल नहीं, वो उसे 2 या 3 अंकों के टुकड़ों में बांटकर बताता है। ये एकदम मोतियों के एक लंबी सी माला को छोटे छोटे सेट में तोड़ने जैसा है। अगर बिना तोड़े एक साथ सारे नंबर बोले जाए तो कोई भी लड़खड़ा जाएगा। असल में हमारा दिमाग चंकिंग के बिना लंबी जानकारी को ठीक से प्रोसेस कर ही नहीं पाता। इसके बाद चलिए अपने चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, डबल कोडिंग की शक्ति। चंकिंग के बाद हमारे पास एक दूसरा बहुत बड़ा हैक है जिसे डबल कोडिंग कहते हैं। ये तकनीक आपके एनकोडिंग वाले चरण को बिल्कुल सुपरचार्ज कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब हम एक ही जानकारी को एक ही समय पर देखकर, सुनकर और कल्पना करके दिमाग में भेजते हैं तो दिमाग में उस जानकारी से जुड़े प्रोटीन का निर्माण एकदम से तेज हो जाता है। ये हमारी मेमोरी को इतना पक्का बना देता है कि उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस 3 आसान कदम उठाने हैं। पहला, जो भी जानकारी है उसे पढ़ें। दूसरा, उसे किसी के साथ जोर से डिस्कस करें ताकि ऑडियो कोडिंग हो सके। और तीसरा, उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इमेजिन करें। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, आसपास बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ते वक्त फ़ोन पास में रखा है और दिमाग में चल रहा है कि अरे कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, तो बस समझ लीजिए कि वो रुकावट एनकोडिंग की पूरी प्रोसेस को वहीं का वहीं ख़त्म कर देगी। और जब हम मोबाइल फ़ोन और डिस्ट्रैक्शन की बात कर ही रहे हैं तो चलिए अपने 5वें और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं, रील्स मेमोरी को कैसे नष्ट करती हैं। ये समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये डिजिटल आदतें न्यूरोलॉजिकल लेवल पर कितना बड़ा खतरा बन चुकी हैं। देखिए, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग निरंतर डीप लर्निंग की अवस्था में होता है। जानकारी एक फ्लो में लगातार आती है और न्यूरॉन्स में गहराई से स्टोर होती जाती है। लेकिन आजकल शॉर्ट वीडियोस और रील्स के जरिए जो हो रहा है वो है खंडित फीडिंग। मतलब हम अपने दिमाग को लगातार टूटी फूटी और बिना सिर पैर की जानकारियां दे रहे हैं। और ये बात इस खतरे को बहुत ही शानदार ढंग से साबित करती है। जब हम 40-40 सेकंड की रील स्क्रॉल करते हैं तो हम अनजाने में अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि भाई हर कुछ सेकंड बाद टॉपिक बदलने वाला है। इससे हमारा न्यूरल नेटवर्क फोकस करना ही छोड़ देता है। दिमाग को लगने लगता है कि जानकारी को स्टोर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही वजह है कि 20-25 रील्स देखने के बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि उसने चौथी रील में क्या देखा था। ये आदत हमारी मेमोरी स्टोरेज की पूरी प्रोसेस को सच में जड़ से खत्म कर रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसे दौर में जहां डिजिटल भटकाव और ये खत्म न होने वाली रील्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, हम अपने दिमाग के इस शानदार आर्किटेक्चर को कैसे बचाएंगे? वक्त आ गया है कि हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि हम अपने दिमाग को क्या और कैसे फीड कर रहे हैं। अपने दिमाग को सशक्त बनाएं। ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और दिमाग के काम करने के तरीके को समझना इस दिशा में पहला कदम है। अपनी डिजिटल आदतों पर कंट्रोल पाएं। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें ऐसे ही और भी शानदार वैज्ञानिक विश्लेषण लाने का मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।